जय श्री राम। महाकुंभ में मुस्लिम युवती की यात्रा और सनातन धर्म के प्रति प्रेम। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में जहां श्रद्धालु अपनी आस्था और धर्म को मजबूत करने आते हैं, वहां एक मुस्लिम युवती का पहुंचना न केवल असामान्य था, बल्कि इसने समाज और धर्म के बीच सच्चे प्रेम और भाईचारे की एक नई मिसाल कायम की। मुंबई की रहने वाली इस युवती शबन शेख ने अपनी धार्मिक यात्रा और अनुभवों से हर किसी को हैरान कर दिया है। ये कहानी सिर्फ एक मुस्लिम लड़की के महाकुंभ में आने तक सीमित नहीं है। ये कहानी है साहस, धार्मिक समरसता और भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम की। आइए विस्तार से जानते हैं कि कैसे शबन ने अपने कार्यों से समाज की धारणाओं को चुनौती दी और सनातन धर्म के प्रति अपने अनोखे प्रेम का प्रदर्शन किया। शबन शेख मुंबई की रहने वाली एक युवा मुस्लिम लड़की है, जो सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रति गहरा प्रेम रखती है। उनका कहना है कि बचपन से वो एक हिंदू बहुल क्षेत्र में पली बढ़ी है, जहां उन्होंने अजान से पहले भजन सुने और रामायण और महाभारत की कहानियों के माध्यम से सनातन धर्म को करीब से जाना। शबन ने बताया कि वो 1400 किलोमीटर पैदल चलकर पहले भी मुंबई से अयोध्या पहुंची थी, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए। अयोध्या यात्रा के बाद अब वो महाकुंभ में भाग लेने प्रयागराज पहुंची है। शबन का कहना है कि वो महाकुंभ के 144 साल बाद आने वाले इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनना चाहती थी और इसे अनुभव करना चाहती थी। महाकुंभ में शबन का आना उनके लिए एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा थी। शुरुआत में उन्हें यह संदेह था कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को महाकुंभ में आने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सुनने के बाद, जिसमें उन्होंने कहा था कि महाकुंभ में सभी धर्मों के लोग श्रद्धा के साथ आ सकते हैं, उन्होंने आने का निर्णय लिया। शबन ने बताया कि प्रयागराज पहुंचने के बाद वो महाकुंभ की व्यवस्था और सुरक्षा से काफी प्रभावित हुई। उन्होंने कहा, पुलिस और प्रशासन ने मेरी बहुत मदद की। जब मैं मेले में गुम हो गई तो पुलिस ने न केवल मुझे सही रास्ता दिखाया, बल्कि मेरी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा। यहां आने के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि महाकुंभ सभी भारतीयों के लिए है। शबन का कहना है कि उनका सनातन धर्म के प्रति प्रेम बचपन से है। उन्होंने कहा, मैंने अजान से पहले भजन सुने हैं और हिंदू संस्कृति को बहुत करीब से देखा है। मुझे सनातन धर्म की समरसता और सभी धर्मों को सम्मान देने वाली भावना बहुत पसंद है। यही वजह है कि मैं रामलला के दर्शन के बाद महाकुंभ में भी आई हूं। उन्होंने ये भी बताया कि भगवा शॉल पहनना और गंगा स्नान करना उनके लिए गर्व की बात है। भगवा शॉल को उन्होंने आन, बान और शान बताया और इसे भारतीय संस्कृति और धर्म की गहराई से जोड़ा। शबन ने यह भी साझा किया कि उनके इस कदम की वजह से उन्हें समाज के एक वर्ग से तीव्र विरोध और आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा, जब मैं अयोध्या गई थी तब मेरे ऊपर फतवा जारी कर दिया गया था। लोगों ने मेरे चरित्र पर सवाल उठाए और कहा कि मैं ये सब प्रसिद्धि पाने के लिए कर रही हूं, लेकिन मैं इन बातों से प्रभावित नहीं होती। उन्होंने आगे कहा, लोगों का काम है गालियां देना, लेकिन मैं जो सही समझती हूं वही करती हूं। सनातन धर्म में महिलाओं को जो सम्मान मिलता है वही मुझे यहां आने के लिए प्रेरित करता है। महाकुंभ में अपनी यात्रा के दौरान शबन ने यहां की व्यवस्थाओं की तारीफ की। उन्होंने बताया कि यहां रहने, खाने और सुरक्षा की बेहतरीन व्यवस्था है। उन्होंने कहा, पुलिस प्रशासन ने मेरी बहुत मदद की। यहां मैं खुद को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करती हूं। महिलाएं और पुरुष दोनों समान रूप से मेले का आनंद ले रहे हैं, जो कि सनातन धर्म की एक बड़ी विशेषता है। शबन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। महिलाओं के प्रति अपराध कम हुए हैं और कानून व्यवस्था बहुत मजबूत हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं।
अगर वो उत्तर प्रदेश को बदल सकते हैं तो मुझे यकीन है कि वो पूरे भारत को बदलने की क्षमता रखते हैं। वो जो भी काम करते हैं पूरी ईमानदारी और ताबड़तोड़ एक्शन के साथ करते हैं। उन्होंने कहा, महाकुंभ में गंगा स्नान को लेकर शबनम बहुत उत्साहित थी। उन्होंने कहा, गंगा मां सभी को शुद्ध करती है। यहां स्नान करने के बाद मुझे मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलेगी। इसके अलावा मैं यहां पर भगवत गीता भी पढ़ने का इरादा रखती हूं। शबन ने अपने अनुभवों के माध्यम से यह संदेश दिया कि धर्म और आस्था के नाम पर समाज को विभाजित नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सभी जीव मेरे बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हम सभी इंसान हैं और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। महाकुंभ में शबन की यात्रा न केवल साहस और आस्था की मिसाल है, बल्कि ये धार्मिक समरसता और भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम का प्रतीक भी है। उनका ये कदम दिखाता है कि धर्म किसी व्यक्ति की सोच और आस्था का मामला है, न कि सामाजिक भेदभाव का। शबन ने अपने साहस और विश्वास के साथ ये साबित किया कि सच्चे दिल और श्रद्धा के साथ किसी भी धार्मिक आयोजन में शामिल हुआ जा सकता है। महाकुंभ जैसे आयोजन हमें ये सिखाते हैं कि सभी धर्म एक ही दिशा में जाते हैं, मानवता और भक्ति की ओर। इस पूरे वीडियो को देखकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर दे। आप हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।